पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हम विनती करते हैं अपने पवित्र आत्मा को हमें प्रदान करें ताकि हम आपका वचन विश्वास के साथ सुन पाए। आमीन। हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, हमारा विषय है सोल मिनिस्ट्री, आत्मा को बचाने का सेवा कार्य। इसमें मैं 3 पॉइंट बताना चाहता हूं। सबसे पहले, अगर आप इस मिनिस्ट्री में, सेवा कार्य में, आत्माओं को बचाने के सेवा कार्य में लगे रहेंगे तो ये मिनिस्ट्री ईश्वर के लिए सबसे पसंदीदा मिनिस्ट्री है। क्योंकि तिमोथी का पहला ग्रंथ अध्याय 2, 3, 4 वहां पर वचन कहता है सबों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि पिता ईश्वर सबकी मुक्ति चाहते हैं, सबको बचाना चाहते हैं। पेतरुस का दूसरा ग्रंथ अध्याय 3, 9 में वचन कहता है ईश्वर में बहुत सहन शक्ति है, क्योंकि ईश्वर क्रोध करने में देर करते हैं, क्योंकि ईश्वर कोई भी आत्मा बर्बाद होना नहीं चाहते हैं। एसेकिएल के ग्रंथ में अध्याय 33 वाक्य 11 में हम पढ़ते हैं ईश्वर पापियों का विनाश नहीं चाहते हैं। और इसी बात को एसेकिएल के ग्रंथ 18:32 में भी हम पढ़ते हैं। टाइटस के ग्रंथ अध्याय 2:11 में कहते हैं स्वर्ग से कृपा उतर कर आई है समस्त मानव जाति को मुक्ति प्रदान करने के लिए। तो पिता ईश्वर चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो मुक्ति समस्त मानव जाति को मिली है वो सब कोई अनुभव कर पाए और मुक्ति हासिल कर पाए। तो इसलिए अगर आप आत्मा की मुक्ति की मिनिस्ट्री में लगा हुआ है तो आप ईश्वर की दृष्टि में अति प्रिय मिनिस्ट्री आप कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि यह मिनिस्ट्री सबसे बहुमूल्य मिनिस्ट्री है, क्योंकि मत्ती के सुसमाचार 16:26 वहां पर कहते हैं अगर आत्मा नष्ट हो जाए आत्मा के बदले क्या दे सकता है। और स्तोत्र ग्रंथ 49 वाक्य 7, 8, 9 किसी का आत्मा का उद्धार करने के लिए किसी के पास भी पर्याप्त धन नहीं, क्योंकि आत्मा का मूल्य धन दौलत से ज्यादा है। इस दुनिया में कुछ भी नहीं आत्मा के बराबर। और इसलिए मैं कहता हूं ये कॉस्टलीएस्ट बहुमूल्य मिनिस्ट्री है। डायमंड से भी ज्यादा, हीरा और मोती से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री है आत्मा को बचाने की मिनिस्ट्री। और तीसरी बात यह है कि यह सबसे कठिन मिनिस्ट्री है। इसके कारण यह है अगर हमें एक बहुमूल्य कॉस्टली गाड़ी खरीदना है तो हमारे पास ज्यादा पैसा होना है। ज्यादा पैसा होने के लिए ज्यादा मेहनत करनी है। ठीक इसी प्रकार आत्मा सबसे बहुमूल्य है और इसलिए आत्मा को बचाना है तो मुझे और आप लोगों को सबसे ज्यादा मेहनत करनी है, प्रार्थना करनी है, त्यागमय जीवन अपनाना है, तभी हम इसको हासिल कर पाएंगे। बहुत कठिन है। और इसके अलावा दूसरा कारण यह है कि आत्मा की बचाव में अगर आप सेवा करें तो शत्रु, शैतान, दुष्टात्मा आपका शत्रु बन जाएगा, क्योंकि शैतान आत्मा का विनाश करना चाहते हैं। तो आप आत्मा की उद्धार करना चाहता है तो
आपका नंबर 1 शत्रु शैतान बन जाएगा। आपको बहुत प्रलोभनों को सामना करना पड़ेगा। आपके शरीर में दर्द पीड़ाएं आपको अनुभव करना पड़ेगा। केवल इसके द्वारा ही आप आत्माओं को बचा पाएंगे। इसलिए बहुत सारे लोग, इन सारे कारणों के कारण बहुत सारे लोग इस मिनिस्ट्री में नहीं आते हैं। बाकी सारे मिनिस्ट्री आसान है। सेवा कार्य, कुछ अलग अलग लोगों को कपड़ा देना, पैसा देना, आदि देना, ऐसा अच्छा काम है। लेकिन आत्मा को बचाने के तुलने में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं सेवा कार्य कर रहा हूं, लोगों को कपड़ा दिया, खाना दिया, पानी दिया, तो कौन स्वर्ग में जाएगा? मैं जाऊंगा, उन लोग नहीं। अगर उन लोगों को जाना है तो क्या करना पड़ेगा? उनके जीवन में सुधार लाना है, पापों से बाहर आना है। तो इसलिए आत्मा को बचाने का काम बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम लोग प्यारे विश्वासियों, भले ही बहुत दुख दर्द कठिनाई या पीड़ाएं होगी, लेकिन हम आगे बढ़े, क्योंकि हमारे साथ अगर शैतान दुश्मन है तो भी हमारे साथ ईश्वर है। वह ईश्वर समय समय पर हमें बल प्रदान करेंगे। अगर आपकी वजह से कुछ आत्माएं स्वर्ग में प्रवेश किए हैं, तो इससे ज्यादा खुशी आपको कहां मिल सकती है? आपके त्याग में जीवन के द्वारा, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा, आपकी प्रवचन के द्वारा बहुत सारे लोग हमेशा हमेशा के लिए स्वर्गराज में प्रवेश कर चुके हैं। तो इससे ज्यादा आत्म संतृप्ति हमें कहाँ मिलेगी? इस कारण से सबसे पहले आपके लिए, अपने परिवार के लिए, मुक्ति के लिए आप आज से कड़ी मेहनत करें और पापियों के मन फिराव के लिए भी प्रार्थना करते रहें। ईश्वर आपके साथ रहे। हम मिलकर आत्माओं के बचाव में कार्य करें, सेवा कार्य करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।